जय श्री कृष्ण दोस्तों। यार आज की रात हम पूरी करने वाले हैं 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा। अब रात में परिक्रमा करना सबसे अच्छा उनके लिए है जिनके पास बस एक ही दिन है और जो 2 से 3 जगह घूमना चाहते हैं। जैसे अगर आपके पास संडे का दिन है तो सबसे अच्छा है सैटरडे की शाम को पैकिंग करो, भगवान का आशीर्वाद लो और निकल दो गोवर्धन के लिए। अगर आप दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर के पास रहते हो तो वहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। 171 रुपये किराया है जो आपको छोड़ेगी यहाँ गोवर्धन चौराहे तक। वहां से 30 रुपये किराया लगेगा। ऑटो पकड़ो और जो आपको पहुंचाएगा श्री गिरिराज जी मंदिर तक। वहां पर बहुत सी दुकानें हैं, आप अपना सामान रख सकते हो जो भी है और उसके बाद कर सकते हो परिक्रमा की शुरुआत। ये जो सामने आप देख रहे हो वो है श्री गिरिराज जी मंदिर, जिसमें हम सुबह जाएंगे क्योंकि ये परिक्रमा गोल होती है तो हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं और ये खत्म भी यहीं पर होगी। जो भी इस परिक्रमा को करता है वो पहले नतमस्तक होता है और उसके बाद करता है परिक्रमा की शुरुआत। कहा जाता है कि इस परिक्रमा को पूरी करने का मतलब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करना। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी भक्त इस परिक्रमा को पूरी करता है उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। परिक्रमा 2 भागों में होती है, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हो, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो आप बाइक, कार या फिर ई रिक्शा बुक करके आराम से परिक्रमा पूरी कर सकते हो और सुबह श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो मेन रोड पे भी चल सकते हो और रेत भी पड़ा हुआ है या फिर जंगल से भी रास्ता है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। लेकिन भाई रात में जंगल से तो जा नहीं सकते हैं, पर जो रेत का एक्सपीरियंस है रात का, भाई एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रात में रेत बहुत ठंडी होती है और जब आप नंगे पैर उस पर चलते हो ना, सच में यार 21 किलोमीटर ना आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ की परिक्रमा छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे और उनका एक्साइटमेंट देखने लायक था। मतलब ऐसा लग रहा था इनमें एक अलग ही एनर्जी है। जो आप सामने देख सकते हो, बहुत से लोग गाड़ियों से पैदल चलकर परिक्रमा पूरी करते हैं तो बहुत से लोग दंडवती परिक्रमा पूरी करते हैं। और जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है वो भी दंडवती परिक्रमा पूरी करते हैं। बस फ़र्क क्या है कि वो दिन में 2 से 3 किलोमीटर या 2 से 3 घंटे ही परिक्रमा करते हैं और इस तरह कुछ दिनों में वो अपनी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। और फिर चलते चलते राधे राधे बोलते बोलते बड़ी परिक्रमा कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। जैसे ही बड़ी परिक्रमा खत्म होती है लोग वहाँ भी नतमस्तक होते हैं और फिर वहाँ से शुरुआत करते हैं छोटी परिक्रमा की, जो आप सामने देख सकते हो, लिखा भी होता है। और उसके बाद शुरुआत होती है छोटी परिक्रमा की। और कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखी ये बूढ़ी दादी अम्मा, जिनको देखने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि परिस्थिति इंसान से कुछ भी करवा सकती है।
थोड़ा थोड़ा दिन होने लगा था और फिर हम पहुंचते हैं राधा कुंड। राधा रानी का जो सबसे प्यारा कुंड है वो है राधा कुंड। यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने एक बैल रूपी राक्षस को मारा था तो राधा रानी ने कान्हा जी से पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों को धोने के लिए कहा था। तो ये सुनकर कान्हा जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने अपने पैर से जमीन पर तेज प्रहार किया, जिससे सारी नदी देवियां वहां पर प्रकट हो गईं और उन्होंने उस जगह पर अपना जल भर दिया। फिर राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कान्हा जी ने उस जल में स्नान किया और वो जलाशय श्याम कुंड कहलाया। और उसी जलाशय के सामने राधा रानी और उनकी सहेलियों ने जमीन को खोदा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने श्याम कुंड के पवित्र जल से भर दिया, जो राधा कुंड कहलाया। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं, और दूर का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, लोग विदेश से आके यहाँ पर हवन करते हैं। और यहाँ पर हाथ जोड़कर विनती करने और कुछ समय बिताने के बाद हम चल देते हैं आगे। दिन होने लगा था, मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने खरीदा एक सेब जो मुझे मिला 40 रुपए का। और फिर यहाँ से हम बढ़ते हैं कुसुम सरोवर की ओर। और फिर आगे बढ़ने पर मुझे दिखे कुछ विदेशी लोग और ये बच्चे, जिनमें से ज़्यादातर के पास माला थी, नंगे पैर थे, चोटी थी और धोती कुर्ते में थे। इन सबको देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि आखिर इनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आजकल लोग वास्तविक ज्ञान, इंसानियत से ज़्यादा डिग्रीज, स्टैंडर्ड को महत्व दे रहे हैं। खैर, आपको इनके भविष्य के बारे में क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर इनके साथ चलते चलते हम पहुंच जाते हैं कुसुम सरोवर। कुसुम का तो मतलब ही होता है फूल। फूल और कदम्ब के पेड़ों से घिरा हुआ एक स्थान। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी अपने सखियों के लिए फूल लाने के बहाने कान्हा जी से यहाँ मिलने आया करती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए माला बनाने के लिए फूल यहीं से इकट्ठा किया करते थे। इसके अंदर तो हम नहीं जा पाए, क्योंकि पता नहीं क्यों जैसे ही गेट पे पहुंचे बाबा जी ने ताला डाल दिया। खैर, बाहर से ही भगवान को प्रणाम किया और आगे चल दिए। और फिर कुछ समय चलने के बाद होती है 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा पूरी। और फिर हम जाते हैं श्री गिरिराज जी महाराज मंदिर में। यहाँ पर हम जैसे ही अंदर जाते हैं हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होते हैं। यहाँ मानसी गंगा बहती हैं, जिसमें लोग स्नान करते हैं और उसके बाद श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा करते हैं। और एक सबसे खास बात, यहाँ पर जो विदेशी होते हैं वो एक अलग ही दुनिया में होते हैं। राधा रानी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनको देखकर उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। वो बस अलग ही धुन में मगन रहते हैं। फिर मैंने श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए, प्रार्थना की और उसके बाद वहां से चल दिए। एक चीज और जो मैंने महसूस की कि मैं 21 किलोमीटर चल चुका हूं और मैंने ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट आराम किया होगा, और मुझे इस टाइम पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं 21 किलोमीटर चल चुका हूं। पता नहीं शरीर में ऐसा क्या है, जो भी है सब उनकी महिमा है। तो राधे राधे दोस्तों,
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।